श्रद्धालु श्रोतागण, जरा ठहरिए। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये उस दिव्य मिलन की गाथा है जहाँ भक्ति ने प्रेम को छुआ और प्रेम ने भगवान को पा लिया। आज हम सुनेंगे माँ तुलसी और श्री हरि विष्णु के पावन विवाह की कथा, जिसे युगों युगों से तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक का समय हिंदू परंपरा में अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी काल में आता है देव उठनी एकादशी, जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से आरंभ होता है देव विवाह काल और उसका सबसे पवित्र उत्सव है तुलसी विवाह, जो कार्तिक मास की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है जहाँ तुलसी का वास है वहाँ स्वयं माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का निवास होता है। इसलिए तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि धर्म और प्रेम का संगम है। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में एक दिव्य अप्सरा का जन्म हुआ, जिसका नाम था वृंदा। वृंदा अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और भगवान विष्णु की महान भक्त थी। वो दानवराज जालंधर की पत्नी बनी, जो स्वयं शिव जी के तेज से उत्पन्न एक महान योद्धा था। जालंधर का अहंकार बढ़ने लगा और उसने देवताओं को पराजित करना आरंभ कर दिया। लेकिन उसकी शक्ति का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता और पतिव्रता। जब तक वृंदा का सतीत्व अक्षुण्ण था, जालंधर को कोई हरा नहीं सकता था। ये कथा केवल एक देवी की नहीं, ये उस स्त्री के सत्य का प्रतीक है जिसने अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा से देवताओं को भी भयभीत कर दिया था। देवता जब असहाय हुए तो वे भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। उन्होंने कहा, हे नारायण, जब तक वृंदा का सतीत्व अटूट रहेगा तब तक दानवराज जालंधर को कोई नहीं मार सकता। भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण के लिए एक लीला रची। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सम्मुख प्रकट हुए। वृंदा ने पति के रूप में भगवान विष्णु को देखा और उन्हें पूज्य भाव से प्रणाम किया। उसी क्षण उसका पतिव्रत भंग हो गया और जालंधर युद्ध भूमि में मारा गया। जब वृंदा को यह सत्य ज्ञात हुआ तो वो क्रोध और वेदना से भर उठी। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे नारायण, आप मेरे पतिव्रत का अपमान किए हैं, इसलिए आप शिला अर्थात शालिग्राम के रूप में स्थिर हो जाएंगे और मैं धरती पर तुलसी के रूप में जन्म लेकर आपके साथ विवाह करूंगी। वृंदा का शरीर अग्नि में विलीन हो गया और जहां उसकी राख गिरी वहां से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे हम आज तुलसी माँ के नाम से पूजते हैं। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने वृंदा को वचन दिया था कि उसका विवाह आप ही से होगा, इसलिए तुलसी विवाह द्वारा आप उसका वचन पूर्ण करें। तब भगवान विष्णु ने सहमति दी और कहा, जो कोई कार्तिक मास की द्वादशी को तुलसी और शालिग्राम का विवाह करेगा वो मेरे समान पुण्य का अधिकारी होगा। और इस प्रकार आरंभ हुआ वो दिव्य पर्व जहाँ मिट्टी की तुलसी, चौरा पर सजी फूलों की माला, दीपों की ज्योति और मंत्रों की ध्वनि में गूंजता है तुलसी विवाह का मंगल गीत। अब हम लोग आगे जानेंगे तुलसी विवाह की विस्तृत कथा, विवाह की रस्में और इसका आध्यात्मिक रहस्य। कार्तिक मास का ये पवित्र पर्व तुलसी विवाह न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि ये प्रेम, भक्ति और सत्यनिष्ठा की एक अनोखी गाथा है जो युगों से हर हिंदू के हृदय में श्रद्धा का दीप जलाए रखती है। ये विवाह भगवान श्री विष्णु और माता तुलसी, जो कि वृंदा के रूप में थी, के दिव्य मिलन का प्रतीक है। लेकिन
इस कथा की जड़ें अनेक पुराणों में फैली हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण सभी में तुलसी का वर्णन भिन्न रूपों में किया गया है। कहीं उनका नाम वृंदा है, कहीं तुलसी, कहीं उनके पति जलंधर है, तो कहीं शंखचूड़। पर हर कथा में एक ही सार छिपा है, भक्ति, पतिव्रता और सत्य का आदर्श। शिव पुराण के अनुसार वृंदा असुरराज कलिनदन जलंधर की पत्नी थी। वो अपनी अखंड पतिव्रता धर्म और भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी तपस्या के प्रभाव से जलंधर को अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई थी। जब तक वृंदा का सतीत्व अडिग था, तब तक कोई देवता उसे पराजित नहीं कर सकता था। जब देवासुर संग्राम में भगवान शिव ने जलंधर को मारने का संकल्प लिया, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे जलंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करें। विष्णु ने माया रूप धारण किया, वृंदा के सम्मुख जलंधर का रूप लेकर उपस्थित हुए और जब वृंदा ने ये देखा कि उनका पति जीवित है, उन्होंने पति को स्पर्श किया। उसी क्षण उनके सतीत्व का भंग हो गया। तुरंत देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा को जब सच्चाई का ज्ञान हुआ, उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को तोड़ा है, इसलिए तुम भी पत्थर बन जाओगे। और भगवान वही शालग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और उनके शरीर से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। वो था तुलसी। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम अब से मेरे हृदय में वास करोगी। जो भी मुझे तुम्हारे पत्तों से पूजेगा, वो मेरी सबसे प्रिय पूजा होगी। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस कथा का एक और रूप मिलता है। यहाँ वृंदा का नाम तुलसी है और उनके पति हैं दानवराज शंखचूड़। शंखचूड़ असुर कुल में उत्पन्न हुआ, किंतु उसका हृदय परम भक्त था। वो भगवान विष्णु का अनन्य उपासक था। उसने दीर्घकाल तक कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा उसके समक्ष प्रकट हुए। शंखचूड़ ने वर मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा कवच प्रदान करें जो मुझे अजेय बना दे और ऐसी पत्नी जो प्रतिव्रता में अद्वितीय हो। ब्रह्मा ने उसे विष्णु का कवच दिया और वरदान दिया कि उसे ऐसी पत्नी मिलेगी जिसका सतीत्व अमर होगा। कुछ समय पश्चात शंखचूड़ का विवाह तुलसी देवी से हुआ। तुलसी स्वयं लक्ष्मी का अंश थी, परम पवित्र और भगवान विष्णु की परम भक्त। उनके सतीत्व से शंखचूड़ अजय हो गया। शंखचूड़ के प्रभाव से असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त की। इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य सभी हार गए। तब सब देवता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने उन्हें विष्णु और शिव के पास भेजा। तब भगवान शिव ने कहा, जब तक तुलसी का पतिव्रत अडिग है, तब तक शंखचूड़ को कोई नहीं मार सकता। केवल तभी उसका अंत होगा जब तुलसी का सतीत्व भंग होगा। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। जब शिव शंखचूड़ से युद्ध में व्यस्त थे, तब विष्णु ने उसका रूप धारण किया और तुलसी के पास गए। तुलसी ने देखा कि उनका पति लौटा है और उन्हें पहचानने में भ्रम हुआ। उन्होंने पतिव्रता भाव से उसका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने विष्णु का वास्तविक रूप देखा, वे कांप उठी। उन्होंने विष्णु से कहा, हे नाथ, आपने तो सृष्टि की मर्यादा ही तोड़ दी। आप मेरे पतिव्रत को भंग कर दिए। अब मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। और क्रोध में तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, अब तुम भी पत्थर के रूप में पृथ्वी पर रहोगे। श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला बन गए और तुलसी ने स्वयं तुलसी पौधे के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, हे तुलसी,
अब से तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में होगा। जो मुझे तुम्हारे पत्र अर्पित करेगा वो मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, कार्तिक मास के शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक मैं शालिग्राम रूप में तुम्हारे संग विवाह करूंगा। ये विवाह लोक में तुलसी विवाह कहलाएगा। जो भी ये विवाह करेगा उसे मेरे तुल्य पुण्य प्राप्त होगा। इसी कारण से हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल एकादशी देवउठनी एकादशी से विवाह का मौसम आरंभ होता है और शुक्ल द्वादशी या पूजन तिथि पर तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में तुलसी का मंडप बनाते हैं, उसे दुल्हन की तरह सजाते हैं। लाल चुनरी, बिंदी, मंगलसूत्र और श्रृंगार से सालग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति को वर के रूप में सजाया जाता है। शंख, चूर्ण, फूल, धूप, दीप और मिठाइयों से पूजा की जाती है। फिर मंत्रोच्चार से विष्णु तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये आस्था और नारी की शक्ति का प्रतीक है। तुलसी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से देवता भी अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। विष्णु स्वयं पत्थर बन गए पर तुलसी को अमृतत्व दिया। ये दिन विवाह योग्य कन्याओं के लिए भी विशेष माना जाता है। जो नारी तुलसी विवाह करती है उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और वैवाहिक समृद्धि आती है। शिव पुराण में जलंधर और वृंदा की कथा मिलेगी। पद्म पुराण में शंखचूर्ण और तुलसी की कथा, स्कंद पुराण में तुलसी और विष्णु का विवाह का विधान है। वहीं गरुड़ पुराण में तुलसी पत्र से पूजन का महत्व है। तुलसी विवाह का ये उत्सव हमें सिखाता है कि भक्ति में बल है, सतीत्व में तेज है और नारी में सृष्टि की आधार शक्ति है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वो भक्ति, त्याग और प्रेम की मूर्ति है। जो कोई कार्तिक मास में श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह करता है वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जैसे हमने देखा कि किस प्रकार तुलसी और भगवान विष्णु का ये विवाह भक्ति, सतीत्व और प्रेम की अनोखी मिसाल बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस दिव्य विवाह के गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों और वैज्ञानिक महत्व को समझने की ओर। तुलसी विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये भक्ति का वो ब्रह्म सूत्र है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। इस विवाह के पीछे छिपा अर्थ है, जब आत्मा अर्थात तुलसी का मिलन परमात्मा श्री हरि विष्णु से होता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह को आत्मिक विवाह भी कहा जाता है। ये संकेत देता है कि हर जीवात्मा अपने परमात्मा से एक होने की चाह रखती है। तुलसी यहाँ भक्त का प्रतीक है और भगवान विष्णु ईश्वर का प्रतीक। इसलिए ये विवाह वास्तव में आत्मा के ईश्वर से मिलन का प्रतीकात्मक उत्सव है। तुलसी आत्मा है, विष्णु परमात्मा है। जब ये दोनों मिलते हैं तब पूर्णता प्राप्त होती है। तुलसी विवाह इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति केवल आराधना नहीं, ये समर्पण है, निस्वार्थ प्रेम है। तुलसी ने अपने जीवन में भले ही दुख और वियोग देखा, लेकिन उनकी भक्ति अटल रही। विष्णु ने स्वयं उन्हें हृदय में स्थान दिया। ये दर्शाता है कि भक्त के प्रेम से बड़ा ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं। तुलसी विवाह को विवाह का आरंभिक पर्व भी माना जाता है। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठने के बाद ये विवाह संपन्न होता है तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और उसके बाद ही पृथ्वी पर विवाह के शुभ कार्य आरंभ होते हैं। इसलिए हिंदू समाज में ये परंपरा है कि तुलसी विवाह के बाद ही मानव विवाह संपन्न किए जाएं। इस दिन को सृष्टि में मंगल कार्यों का प्रारंभ माना गया है।
तुलसी विवाह हमें ये भी सिखाता है कि नारी केवल श्रद्धा की पात्र नहीं, सृजन की शक्ति भी है। वृंदा अर्थात तुलसी के त्याग ने ये दिखाया कि सतीत्व और भक्ति से संसार में कोई भी अजेय शक्ति झुक सकती है। भगवान विष्णु ने स्वयं तुलसी को पत्नी का सम्मान देकर ये सिद्ध किया कि नारी के बिना ईश्वर भी अधूरे हैं। विष्णु के शालिग्राम रूप और तुलसी का संग ये सृष्टि में पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। जहाँ विष्णु चैतन्य शक्ति है, वहीं तुलसी प्रकृति शक्ति है। दोनों के मिलन से ही जीवन की पूर्णता होती है। इसलिए हर पूजा में तुलसी पत्र अनिवार्य होता है, क्योंकि वो ईश्वर के बिना अधूरी नहीं रहती। धार्मिक के साथ साथ तुलसी विवाह के पीछे अद्भुत वैज्ञानिक और पर्यावरणीय महत्व भी छिपा है। तुलसी केवल धार्मिक पौधा नहीं, बल्कि एक औषधीय वरदान है। आयुर्वेद में तुलसी को एलेक्सायर ऑफ लाइफ कहा गया है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो वातावरण से विषैली गैसें सोखते हैं, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि तुलसी दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन उत्सर्जित करती है। इसलिए तुलसी विवाह के समय जब परिवारजन तुलसी के चारों ओर दीपक जलाते हैं तो वातावरण शुद्ध, शांत और ऊर्जावान बन जाता है। तुलसी विवाह का समय कार्तिक मास ऋतु परिवर्तन का होता है। ये समय सर्दी के आरंभ का प्रतीक है। इस समय वातावरण में नमी और रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तुलसी के आसपास दीप, धूप और मंत्रोच्चार से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो वातावरण को संक्रामक रोगों से मुक्त करती है। यही कारण है कि तुलसी विवाह को वातावरण शुद्धि का आध्यात्मिक उत्सव भी कहा जाता है। तुलसी विवाह में जो मंत्रोच्चार, घंटा और शंख ध्वनि होती है, वो केवल धार्मिक भाव नहीं जगाती, बल्कि वो ध्वनि कंपन उत्पन्न करती है जो वायु में मौजूद नकारात्मक कणों को नष्ट करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये ध्वनि शरीर के कोशिकाओं को ऊर्जावान बनाती है और मन में शांति लाती है। तुलसी विवाह का सामूहिक आयोजन समाज में सामूहिक सद्भावना का प्रतीक है। लोग एकत्र होकर विवाह संस्कार करते हैं, गीत गाते हैं, दीप जलाते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये मानसिक तनाव को दूर कर आनंद और अपनत्व का अनुभव कराता है। तुलसी विवाह केवल देवी और देवता का संग नहीं, ये भक्ति का प्रेम विवाह है। हर भक्त जब तुलसी विवाह करता है तो वो अपने भीतर के विष्णु और तुलसी को जोड़ता है। तुलसी का प्रेम केवल भोग नहीं, त्याग का प्रेम है। उन्होंने विष्णु को श्राप दिया, पर प्रेम भी अटूट रहा, इसलिए विष्णु ने उन्हें हृदय में बसाया। ये प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वियोग में भी स्थिर रहता है। तुलसी का चरित्र ये दर्शाता है कि नारी केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति है। उनका प्रेम, उनका क्रोध, उनका श्राप सब धर्म के पक्ष में था। तुलसी विवाह हर युग की स्त्रियों और पुरुषों को ये सिखाता है कि विवाह केवल शरीर का नहीं, एक आत्मा का बंधन है। जब भक्ति और मर्यादा साथ हो, तभी विवाह पूर्ण होता है। जैसे जैसे हम इस कथा के रहस्यों में उतरते हैं, हमें ये एहसास होता है कि तुलसी विवाह केवल एक दिन का उत्सव नहीं, ये जीवन के हर रिश्ते में भक्ति, सत्य और प्रेम की स्थापना का उत्सव है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तुलसी विवाह करने की सही विधि, मंत्र और लाभ किस प्रकार हैं। अब तक हमने तुलसी विवाह की कथा, उसके आध्यात्मिक रहस्य और वैज्ञानिक महत्व को जाना, लेकिन हर भक्ति कथा तब पूर्ण होती है जब उसका आचरण कर्म में उतरता है।
तो आइए अब हम समझते हैं कि तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, क्या क्या विधान है, कौन से मंत्र बोले जाते हैं और इस पर्व से जीवन में कौन कौन से चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी तिथि को किया जाता है। ये दिन देवउठनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। तुलसी विवाह का आयोजन मंदिरों, घरों और समाजों में अत्यंत भक्ति और उत्साह के साथ किया जाता है। व्रतधारी प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। घर में तुलसी चौरा की सफाई कर उसे गोबर, गेरू और हल्दी से पवित्र किया जाता है। तुलसी चौरा को ऐसा सजाया जाता है जैसे विवाह मंडप सजाया जाता है। चारों ओर आम्रपत्र, केले के पत्ते और रंग बिरंगे फूलों की माला लगाई जाती है। तुलसी माता को नववधू की तरह सजाया जाता है। उनके ऊपर लाल चुनरी, मांग में सिंदूर और कांच की चूड़ियां पहनाई जाती हैं। उनके बगल में भगवान शालिग्राम जी को रखा जाता है। कभी कभी शालिग्राम के स्थान पर विष्णु का चित्र या शंख भी रखा जाता है। ये दृश्य भक्त के मन में ये भाव जगाता है कि अब सृष्टि में फिर से मंगल कार्य आरंभ होने वाले हैं। तुलसी विवाह के लिए घर में एक छोटा सा मंडप बनाया जाता है। मंडप के चारों कोनों में दीप जलाए जाते हैं। बीच में तुलसी माता और शालिग्राम जी को विराजित किया जाता है। तुलसी की जड़ के पास हल्दी, चावल, फूल और अक्षत रखे जाते हैं। मंडप को ऐसा सजाया जाता है जैसे किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, क्योंकि ये विवाह केवल प्रतीकात्मक नहीं, ये एक दैवी विवाह है। पूजा आरंभ करने से पहले जल से आचमन, फिर गणेश जी की आराधना की जाती है ताकि कोई विघ्न न आए। उसके बाद व्रतधारी संकल्प लेते हैं कि मैं भगवान विष्णु और तुलसी देवी के विवाह का आयोजन पूर्ण श्रद्धा से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया मेरे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। अब तुलसी और शालिग्राम का पूजन आरंभ होता है। तुलसी माता को हल्दी, सिंदूर, चूड़ी, चुनरी, बिंदी और फूलों से सजाया जाता है। भगवान शालिग्राम को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं और तिलक लगाया जाता है। फिर दोनों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर ये मंत्र बोला जाता है। देवी तुलसी सर्वे देवी सर्व संपदे, पूजिता त्वं जगतधात्री विष्णुप्रीता भवेत सदा। इसका ये अर्थ है कि हे देवी तुलसी, आप सभी देवियों में श्रेष्ठ हैं। आपकी पूजा से विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सभी संपत्तियां प्राप्त होती हैं। अब विवाह का संस्कार समय आता है। पुरोहित या घर का सबसे बड़ा सदस्य कन्यादान विधान करता है। यहाँ तुलसी माता को कन्या के रूप में और शालिग्राम को वर के रूप में मानकर ये कहा जाता है, श्री विष्णवे तुभ्यं कन्याम तुलसीम प्रयच्छयामि। फिर तुलसी और शालिग्राम के बीच मंगलसूत्र बांधा जाता है, जिन्हें प्रतीकात्मक रूप से लाल धागा या सोने की डोरी से किया जाता है। इसके बाद दोनों के चारों ओर फेरों का अनुष्ठान होता है। फेरों के समय जय जय तुलसी विष्णु विवाह के भजन गाए जाते हैं। विवाह के बाद तुलसी विष्णु की आरती की जाती है। फिर प्रसाद के रूप में गुड़, चना, नारियल और तुलसी पत्र वितरित किया जाता है। इस दिन तिल, आंवला और मीठे व्यंजन बनाकर घर के सभी सदस्यों को खिलाया जाता है। ये माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह का प्रसाद ग्रहण करता है, उसे सुख, सौभाग्य और अखंड दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। ये विवाह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति का माध्यम है। तुलसी विवाह करने से घर में शांति, प्रेम और एकता बनी रहती है।
जो दंपत्ति इस दिन पूजा करते हैं उनके बीच कभी कलह नहीं होता। ये विवाह पति पत्नी के बीच विश्वास और समझदारी को बढ़ाता है। पुराणों में उल्लेख है कि तुलसी विवाह के व्रत से बांझपन दूर होता है। जो नारी सच्चे मन से इस व्रत का पालन करती है उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। इस दिन उसके चारों ओर दीप जलाने से वातावरण की नकारात्मकता दूर होती है और मन में शांति का अनुभव होता है। तुलसी विवाह के दिन जब शंख, घंटा और भजन गूंजते हैं तो उनका ध्वनि कंपन व्यक्ति के मस्तिष्क को शांत करता है। तुलसी विवाह करने से जीवन में चल रहे पितृदोष और ग्रह बाधा दूर होती है। ये विवाह भगवान विष्णु और तुलसी देवी का मिलन है, अर्थात धर्म और भक्ति का संयोग, जो हर दोष का निवारण करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह का दर्शन करना श्रवण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में ये भी लिखा है कि तुलसी विवाह के पुण्य से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये पर्व केवल पूजा नहीं बल्कि लोक संस्कृति का उत्सव है। गांवों और नगरों में इस दिन स्त्रियां भजन गाती हैं। इन गीतों के माध्यम से नारी अपने भीतर की शक्ति, त्याग और प्रेम को ईश्वर के समक्ष समर्पित करती हैं। तुलसी विवाह के अगले दिन से सृष्टि में सभी शुभ कार्य आरंभ होते हैं, जैसे गृह प्रवेश, सगाई, विवाह या कोई नया कार्य। ये दिन संकेत देता है कि अब 4 महीने का देव शयन समाप्त हुआ और संसार में पुनः जागृति का समय है। तुलसी विवाह के बाद धरती पर मंगल कार्यों का मौसम प्रारंभ होता है। जैसे जैसे ये कथा अपने चरम पर पहुंचती है, हम अनुभव करते हैं कि तुलसी विवाह केवल पूजा नहीं, ये जीवन में प्रेम, विश्वास और भक्ति की पुनः स्थापना है। और अगली कड़ी में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह का समापन, आशीर्वाद और कथा श्रवण का महापुण्य कैसे प्राप्त होता है। तो भक्तों, जहाँ एक और इस विवाह का आधार एक श्राप और वरदान की गाथा में छिपा है, वहीं दूसरी ओर ये अनंत भक्ति, प्रेम और त्याग की परिणति भी है। अब आइए जानते हैं इस पावन दिवस के आध्यात्मिक रहस्य और महत्व के बारे में। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है। जब भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप में तुलसी से विवाह किया, तब ये एक दैविक मिलन बन गया, जहाँ एक भक्त और भगवान एकाकार हुए। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी बिना विष्णु पूजन अधूरा है और विष्णु बिना तुलसी पूजन निष्फल है। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता का संबंध अविभाज्य है। यही कारण है कि हर पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थिरता आती है। संतान की प्राप्ति और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। पितृदोष, ग्रह दोष और पारिवारिक कलह दूर होते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाता है, उसके घर में लक्ष्मी नारायण का अस्थायी वास जरूर होता है। तुलसी माता का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति का फल सदैव परमात्मा के सानिध्य में ही मिलता है। चाहे कोई श्राप मिले या कठिन परीक्षा, अंततः भक्ति का मार्ग ही आत्मा को मुक्ति तक ले जाता है। तुलसी का पतझड़ में भी हरा रहना इस बात का प्रतीक है कि सच्चा भक्त कभी मुरझाता नहीं, उसका विश्वास सदा अडिग रहता है। कार्तिक मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। इस मास में किया गया तुलसी विवाह अनंत पुण्यदायी माना जाता है। कहते हैं इस दिन से देव दीपावली की शुरुआत होती है, यानी
जब देवता स्वयं धरती पर उतरकर दीप जलाते हैं। इसलिए तुलसी विवाह केवल एक विवाह नहीं, बल्कि देवों के उत्सव का प्रारंभ है। जैसे तुलसी की सुगंध पूरे आंगन में फैल जाती है, वैसे ही जो तुलसी विवाह करता है उसके जीवन में आनंद और शांति का वास होता है। इस दिन तुलसी माता की आरती करें, शालिग्राम भगवान को पुष्प और दीप अर्पित करें और प्रेम पूर्वक विवाह संपन्न करें। फिर देखें कैसे आपके जीवन में आस्था, प्रेम और समृद्धि के दीप जल उठते हैं।